नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीसीसी स्टडी पॉइंट के चैनल में। साथियों, आज हम लोग एनसीईआरटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संसाधन को अध्ययन करने वाले हैं, जो विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस इत्यादि विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इस टॉपिक संसाधन रिसोर्सेज से एक न एक प्रश्न अवश्य ही पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों, आज हम लोग एनसीईआरटी को विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। एनसीईआरटी से टॉपिक लिया गया है संसाधन रिसोर्सेज। तो साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि संसाधन रिसोर्सेज है क्या। संसाधन अंग्रेजी भाषा रिसोर्स शब्द का रूपांतरण है, और अर्थ की बात करें तो ये दो शब्दों से, एक री और दूसरा सोर्स, दो शब्दों से मिलकर के बना है। री का अर्थ होता है लंबी अवधि और सोर्स का अर्थ होता है साधन। तो साथियों, इस तरह से हम इसकी एक परिभाषा बना पाएंगे कि कोई भी ऐसी वस्तु जो लंबी अवधि तक, जिसका उपयोग हम लोग लंबी अवधि तक कर सकें या कर पाएं, वो संसाधन कहलाता है। एक और परिभाषा इसकी बात कर लेते हैं। संसाधन या रिसोर्सेज जो हमारी या आपकी आवश्यकताओं या इच्छाओं को पूरा कर दे। समझिएगा ध्यान से, जो हमारी इच्छा या आवश्यकताओं को पूरा कर दे वो संसाधन कहलाता है। जैसे अगर हमारी इच्छा है कि हम कुछ लिखते है ना, तो ये पेन हमारी इच्छा या हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है, तो ये कहलाएगा संसाधन। अगर हम कहीं आना जाना चाहते हैं तो विभिन्न तरह के परिवहन जो हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाते हैं, ये संसाधन कहलाएंगे। ऐसी विभिन्न तरह की विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं, संसाधन होगी। या एक शब्द और याद रख सकते हैं आप, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका मानव उपयोग अपने लाभ के लिए करता है। अगर मानव ने अपने लाभ के लिए किसी वस्तु का इस्तेमाल किया तो वो संसाधन। तो हम तमाम ऐसी चीजें जिसका हम सुबह से लेकर के शाम तक अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वो संसाधन कहलाती है। तो इसका डिफिनेशन एकदम आसानी से याद रख सकते हैं। आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति कर दे, संसाधन कहलाएगी। हम किसी वस्तु का अपने लाभ के लिए उपयोग कर ले, संसाधन कहलाएगी, रिसोर्स कहलाएगा। दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला री, दूसरा सोर्स। री का अर्थ लंबी अवधि, सोर्स का अर्थ साधन। आइए इसको हम वर्गीकरण करते हैं, इसके प्रकारों को पढ़ते हैं कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से संसाधन को दो प्रकारों में बांटा गया है, दो इसके प्रकार हैं। पहला भौतिक या प्राकृतिक संसाधन, भौतिक या प्राकृतिक संसाधन। दूसरा मानवीय या जैविक संसाधन। तो ये मुख्य रूप से संसाधन के प्रकार हैं। आइए जानते हैं भौतिक या प्राकृतिक संसाधन, फिजिकल या नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं। तो भौतिक या प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन या ऐसी वस्तुएं जो गॉड गिफ्टेड हैं, यानी प्राकृतिक के द्वारा, भगवान के द्वारा हमें मुफ्त में, निःशुल्क मुफ्त में हमें प्रदान कर दी गई हैं, उपलब्ध करा दी गई हैं। ऐसी वस्तुएं प्राकृतिक या भौतिक संसाधन कहलाती हैं। जैसे बात करें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको प्राकृतिक ने हमें मुफ्त में या निःशुल्क दे दिया है, तो वन, जंगलों को देख लीजिए, एग्जाम्पल में हम यहाँ लिखते हैं वन हमें प्राकृतिक द्वारा मुफ्त में मिला है। खनिज, विभिन्न तरह की जो खनिज हैं वो हमें निःशुल्क उपहार के रूप में कह सकते हैं, गॉड के द्वारा हमें दिया गया है। वन, खनिज, इसके अलावा वायु, हवा, जल इत्यादि चीजें निःशुल्क गॉड गिफ्टेड है। तो ये हमारी हो जाएगी भौतिक या प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मानवीय या जैविक संसाधन, ह्यूमन और बायोटिक रिसोर्सेज। वे रिसोर्सेज हैं जिनका निर्माण मानव के द्वारा ही किया गया है। हमने आपने मिल करके बनाया है विभिन्न तरह की मशीनरी, विभिन्न तरह की चीजें। जैसे ये बोर्ड देख लीजिए, ये बोर्ड वैसे बना तो लकड़ी से है ना, वो पेड़ से लकड़ी आया, वो प्राकृतिक संसाधन था, लेकिन इस बोर्ड को बनाने में मानव का योगदान रहा। इसीलिए ये जो बोर्ड होगा, ये क्या होगा,
ये मानवीय संसाधन होगा। जिससे हम लिख पा रहे हैं ये पेन या मार्कर, ये भी मानवीय संसाधन होगा, क्योंकि मानव ने ही इसका क्या किया है, निर्माण किया है। तो आप इसकी परिभाषा याद रखेंगे, मानवीय या जैविक संसाधन वैसे संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है। साथियों आगे हम इसके वर्गीकरण को पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के विभिन्न वर्गों में बांटा गया है और वहीं से ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में प्रश्न बनते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ भौतिक या प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए साथियों उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो साथियों भौतिक या प्राकृतिक संसाधनों के हम लोग वर्गीकरण को देखेंगे। इनके कुछ वर्गीकरण हैं, जैसे उपलब्धि के आधार पर, विकास के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्राप्यता के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर। इन कुछ आधारों पर हम लोगों ने भौतिक या प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किया है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से वर्गीकरण हुआ है और ये क्या क्या चीजें हैं। भौतिक या प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो गॉड गिफ्टेड थे, यानी भगवान ने, गॉड ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रदान कर दिया। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे उपलब्धि के आधार पर। प्राकृतिक या भौतिक संसाधनों को उपलब्धि के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है संपूर्ति संसाधन और दूसरा है अनापूर्ति संसाधन। संपूर्ति संसाधन वे संसाधन जो हमारी आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति वर्ष प्रति वर्ष यानी निरंतर करते रहें, हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति हमेशा करते रहेंगे, वो संपूर्ति संसाधन कहलाएंगे। कभी खत्म होने वाले नहीं है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हमेशा के लिए करते ही रहेंगे। जैसे देखेंगे जल यानी पानी, हवा, वन इत्यादि जो है उसका उपयोग हम निरंतर कर सकते हैं, ये खत्म होने वाले नहीं है। या इसके अलावा हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ये खत्म होने वाले नहीं है। अनापूर्ति संसाधन वे संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद हम उपयोग उनका करेंगे, 1 वर्ष 2 वर्ष या कुछ वर्षों के बाद वो समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वे अनापूर्ति संसाधन होंगे। जैसे कोयला, खनिज, विभिन्न तरह के खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, सोना, चांदी इत्यादि जो भी खनिज हैं ये खत्म हो जाने वाले हैं, लंबे समय तक हमारे उपयोग में नहीं आने वाले हैं। अनापूर्ति है जो हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति लंबे समय तक करे, संपूर्ति लंबे समय तक इच्छाओं की पूर्ति ना करे, अनापूर्ति। अगला है विकास के आधार पर। संसाधनों का कहीं ना कहीं तो विकास हो रहा होगा, इस आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक संभाव्य और दूसरा ज्ञात। संभाव्य संसाधन जैसे इन संसाधनों की किसी देश या प्रदेश में होने की संभावना है कि किसी देश या प्रदेश में ये संसाधन है, मौजूद है, तो वो संभाव्य संसाधन होंगे। जैसे देखा जाए तो अफ्रीका में जल शक्ति का विपुल भंडार है और वहां संभावना है कि आने वाले समय में अफ्रीका जल शक्ति का उपयोग करेगा, ये संभाव्य संसाधन है। साइबेरिया में कोयले का भंडार है और इसकी संभावना है, संभाव्य संसाधन है। ज्ञात संसाधन वे संसाधन जिसका किसी देश या प्रदेश में होना ज्ञात है कि किसी देश या प्रदेश में वो है। जैसे देखेंगे रानीगंज, झरिया इत्यादि में कोयला है, क्या है, कोयला। रानीगंज और झरिया में ज्ञात है कि कोयला यहाँ है, ठीक। इसी तरह डिगबोई, अंकलेश्वर या मुंबई हाई इत्यादि में पेट्रोलियम, खनिज तेल यानी पेट्रोलियम पाए जाते हैं, ठीक। तो वहाँ ज्ञात है खनिज तेल वहाँ है, तो ये हो गया आपका ज्ञात संसाधन। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन यानी वो उत्पन्न कैसे हुए, उनका जन्म कैसे हुआ। 2 तरह से उत्पन्न हुए हैं, एक जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक संसाधन ये जीवित संसाधन है, यानी जो जीवित है ना, जिसमें प्राण है, जीवित है, वो जीवित संसाधन होंगे। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु जीवित संसाधन। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए शीशम जो है, शीशम का पेड़, वो कौन सा संसाधन है, तो वो जैविक संसाधन होगा क्योंकि वो जीवित है।
और अजैविक संसाधन वैसे संसाधन जो जीवित नहीं है, यानी प्रायः मृत संसाधन है, मरे हुए संसाधन है, जैसे भूमि, जल, खनिज इत्यादि। ये सब जीवित नहीं है तो ये अजैव संसाधन हो जाएंगे। तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर हमने संसाधनों को दो वर्गों में बांटा। नेक्स्ट है प्राप्यता के आधार पर, यानी हमें प्राप्त होते हैं संसाधन, तो वो चार तरह से प्राप्त होते हैं। प्राप्यता के आधार पर संसाधनों को चार भागों में बांटा गया है। पहला सर्वसुलभ, यानी सभी जगह आसानी से मिल जाने वाला सर्वसुलभ, जैसे हवा और पानी। हवा और पानी सभी जगह आसानी से मिल जाएगा, किंतु शुद्ध पेयजल है ना नहीं मिल पाएगा, तो वो होगा आपका सामान्य सुलभ। कृषि भूमि ये सभी जगह नहीं मिल पाएगी, तो वो होगी सामान्य सुलभ। तो इस तरह से आपने देखा सर्वसुलभ सभी जगह आसानी से मिल जाए, कहीं कहीं मिले सामान्य सुलभ। विरल जो देश या पूरे विश्व में कुछ ही स्थानों पे पाए जाते हैं, कुछ गिने चुने स्थानों पे पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी या अमूल्य जो खनिज है वो कहीं पाए जाते हैं। और विरल जो विश्व में किसी एक ही स्थान पे पाया जाए, विश्व में किसी एक ही स्थान पर पाया जाए, वो होगा वो होगा एकल होगा, वो एकल। जो विश्व में किसी एक ही स्थान पे पाया जाए वो होगा एकल, गिने चुने स्थानों पे पाया जाए वो होगा विरल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो चलिए उपयोगिता के आधार पर देखते हैं। उपयोगिता के आधार पर यानी हम किसी संसाधन का उपयोग करें, तो अगर हम उपयोग करना स्टार्ट करते हैं तो दो तरह के संसाधन, एक संसाधन जो खत्म हो जाए और दूसरा संसाधन जो खत्म ना हो, कितना भी उपयोग किया जाए खत्म ना हो। तो उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के संसाधन हैं, एक सीमित भंडार वाले, यानी सीमित भंडार है तो ये खत्म हो जाएगा, उपयोग किए खत्म हो गया। और सीमित भंडार वाले, इसका अगर उपयोग करते रहेंगे तो ये खत्म होने वाले नहीं है। सीमित भंडार में कोयला और खनिज, विभिन्न तरह के खनिज, लोहा, सोना, चांदी, पेट्रोलियम इत्यादि, ये खत्म हो जाने वाले हैं। और सीमित भंडार वाले, इसका उपयोग कितना भी करेंगे खत्म होने वाले नहीं है, जैसे सौर ऊर्जा, हवा यानी पवन ऊर्जा, पानी, जल ऊर्जा इत्यादि तरह की चीजें ये खत्म होने वाली नहीं है। तो ये असीमित भंडार वाले संसाधन। लास्ट है आपका समाप्यता के आधार पर, यानी समाप्त हो जाने वाले हैं, है ना, समाप्त हो जाएंगे ये। तो एक है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय यानी पुनः नया यह होता रहेगा, पुनः नया हो जाएगा। अनवीकरणीय, इसको पुनः नया नहीं किया जा सकता है, उस स्थान पे पुनः ये बनने वाला नहीं है। नवीकरणीय में जल, सौर ऊर्जा, पवन, पवन इत्यादि ये आपके नवीकरणीय है, पुनः बन जाएंगे। लेकिन अनवीकरणीय कोयला, पेट्रोलियम और खनिज ये सभी पुनः बनने वाले नहीं है, ये अनवीकरणीय है। आप लोगों ने इसमें एक चीज नोट किया होगा, प्रत्येक पार्टों में हमने कुछ कॉमन चीजों को ही डिवाइड किया है, जैसे जल, सौर ऊर्जा कई बार आए होंगे, तो वो कई बार आ सकते हैं। जैसे यहाँ आप जल को देख सकते हैं, यहाँ भी जल को देख सकते हैं, तो ऐसे ही कई बार आ सकते हैं। एक ही चीज को कई भागों में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो साथियों इस तरह से हमने आज देखा संसाधन, रिसोर्सेज के ऑल चैप्टर को, और इसी तरह से एनसीईआरटी बुक के माध्यम से विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव क्लासों की तैयारी करने के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।